जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम त्रयस्त्रिंशः सर्गः। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी नगरवासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिता के दर्शन के लिए कैकेयी के महल में जाना। प्रेमी जनों, भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए इस प्रसंग को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। दत्त्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जगमतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ। ततो गृहीते प्रेष्याभ्याम् अशोभेतां तदायुधे मालादाम् अभिरासक्ते सीतया समलंकृते। प्रभु प्रेमियों, विदेह कुमारी सीता जी के साथ श्री राम जी और लक्ष्मण भैया ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिताजी का दर्शन करने के लिए गए। उनके साथ दो सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। ततः प्रासाद हर्म्याणि विमान शिखराणि च अभिरुह्य जनः श्रीमान् उदासीनो व्यलोकयत्। न हि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः आरुह्य तस्मात् प्रासादात् दीनाः पश्यन्ति राघवम्। प्रभु प्रेमियों, उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों अर्थात तिमंजिले महलों, हर्म्य गृहों अर्थात राजभवनों तथा विमानों अर्थात 7 मंजिले महलों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी थीं, इसलिए उन पर सुगमता पूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों तिमंजिले मकानों पर चढ़कर
वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा ऊचुर्बहुजना वाचः शोकोपहत चेतसः यं यान्तम् अनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत् तमेकं सीतया सार्धम् अनुयाति स्म लक्ष्मणः। प्रेमी जनों, श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेद पूर्वक कहने लगे, हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिणी सेना चलती थी, वे ही राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता जी के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। ऐश्वर्यस्य रसज्ञः सन् कामानां चाकरो महान् नेच्छत्येवानृतं कर्तुं वचनं धर्म गौरवात् यान शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरपि तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः। भक्तजनों, उपस्थित विशाल जन समुदाय कह रहा है, जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के भंडार थे, जहां सबकी कामनाएं पूर्ण होती थीं, वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। ओह, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। ये कैसी विधि की विडंबना है। अंगरागोचितां सीतां रक्तचंदन सेविनीं वर्षमुष्णं च शीतं च नेष्यत्याशु विवर्णताम् अद्य नूनं दशरथः सत्वमावेश्य भाषते न हि राजा प्रियं पुत्रं विवासयितुम् अर्हति। प्रेमी जनों, उपस्थित विशाल जन समुदाय कह रहा है, सीता अंगराग सेवन के योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली हैं, और अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्यात् विनिवासनम् किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम् आनृशंस्य मनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्। प्रेमी जनों, मनुष्यों का वह विशाल जन समुदाय कह रहा है, पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है।
फिर जिसके केवल चरित्र से ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है। क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम अर्थात इंद्रिय संयम और शम अर्थात मनोनिग्रह, ये 6 गुण नर श्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। तस्मात् तस्योपघातेन प्रजाः परम पीडिताः औदकानिव सत्त्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात् पीडया पीडितं सर्वं जगतस्य जगत्पतेः मूलस्येवोपघातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः। प्रभु प्रेमियों, वह मनुष्यों का जन समुदाय कह रहा है, इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा है, जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। मूलम ह्येष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाश्चास्येतरे जनाः ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्यः सह बान्धवाः गच्छन्तम् अनुगच्छामो येन गच्छति राघवः। प्रभु प्रेमियों, वे कह रहे हैं, ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं। धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। अतः हम लोग भी लक्ष्मण जी की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं, उसी का हम भी अनुसरण करें। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुःख सुखारामम् अनुगच्छाम धार्मिकं समुद्धृत निधानानि परिध्वस्ताजिराणि च उपात्त धन धान्यानि हृतसाराणि सर्वशः। प्रभु प्रेमियों, वह कह रहे हैं, बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें और सारा धन धान्य साथ ले चलें। रजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः मूषकैः परिधावद्भिः उद्विलैरावृतानि च अपेतोदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च प्रणष्टबलिकर्मेज्या मन्त्रहोम जपानि च। प्रभु प्रेमियों,
वह नगरवासी मनुष्य कह रहे हैं, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये घर भर जाएं। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि वैश्वदेव, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाए। दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्न भाजनवन्ति च अस्मत्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम् वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं संपद्यतां वनम्। प्रेमी जनों, वह कह रहे हैं मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अधिकार कर ले। जहां पहुंचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। प्रभु प्रेमियों, ये है भगवान श्री राम का चरित्र, भगवान श्री राम का आदर्श और भगवान श्री राम का प्रजा के प्रति प्रेम। बेलानि दंष्ट्रणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः त्यज्यन्त्वस्मद्भयात् भीता गजाः सिंहाः वनान्यपि अस्मत्यक्तं प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च तृणमांस फलादानं देशं व्यालमृगाद्विजम्। प्रभु प्रेमियों, मनुष्यों का वह विशाल जन समुदाय कह रहा है, वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं, पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। प्रपद्यतां हि कैकेयी सुपुत्रा सह बान्धवैः राघवेण वयं सर्वे वने वत्स्याम निर्वृताः इत्येवं विविधा वाचो नाना जनसमीरिताः शुश्राव राघवः श्रुत्वा न विचक्रेस्य मानसम्। प्रभु प्रेमियों, वह कह रहे हैं, यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांस भक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु और पक्षी रहने लगें। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकेयी इसे अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ आनंद से रहेंगे। प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ।
सतुवेश्म पुनर्मातुः कैलासशिखरप्रभम् अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातङ्गविक्रमः विनीतवीरपुरुषं प्रविश्य तु नृपालयम् ददर्शावस्थितं दीनं सुमन्त्रम् अविदूरतः। भक्तजनों, मतवाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम जी ने पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में गए। प्रेमी जनों, विनयशील और वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदार्तम् अनाथरूपः प्रहसन्निवाथ जगाम रामः पितरं दिदृक्षुः पितुर्निदेशं विधिवत् चिकीर्षुः। भक्तजनों, पूर्वजों के निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। धन्य है मेरे राम। तत्पूर्वमैक्ष्वाकसुतो महात्मा रामो गमिष्यन् नृपमार्तरूपम् व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमन्त्रम् पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम्। प्रभु प्रेमियों, शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र जी को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलो वनप्रवेशे कृतबुद्धिनिश्चयः स राघवः प्रेक्ष्य सुमन्त्रमब्रवीन् निवेदयस्वागमनं नृपाय मे। प्रभु प्रेमियों, पिता अर्थात राजा दशरथ के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। प्रभु प्रेमियों, ये थी भगवान श्री राम की मर्यादा। धन्य है मेरे राम, धन्य है मेरे राघव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। मैं मेरे राघव को नमन करता हूँ। आप सभी प्रेमानुरागियों को सादर प्रेम प्रकाश दुबे का जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम